हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इट्स एम एकेडमी। एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ। जैसा कि हम लोग एक नई सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें कि यूपी बोर्ड क्लास 6 मैथ की बुक हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हम लोगों ने पहला चैप्टर सॉल्व कर लिया है, दूसरा चैप्टर शुरू करना है। 1A और 1B हो गया है। दूसरा चैप्टर आज हम लोग शुरू करेंगे पूर्ण संख्याएँ। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल वाला आइकन प्रेस कर दीजिए। ओके, आइए शुरू करते हैं। पहला सवाल दिया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्याएं बताइए। अब यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पूछा हुआ है, यहाँ पर पूर्ण संख्याएं पूछा हुआ है। पिछला चैप्टर जो हम लोगों ने पढ़ा था वो था प्राकृतिक संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्या पहले याद कर लीजिए कि उसे क्या कहते हैं। एक बार फिर से, प्राकृतिक संख्या एक से लेकर शुरू होती है, एक दो तीन इस तरह चलती है प्राकृतिक संख्या, और ये 100 हज़ार करोड़ अरब तक चलती रहती है। ठीक है, शुरुआत इसकी एक से होती है प्राकृतिक संख्याओं की, और ये इसका कोई अंत नहीं है, अनंत होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 0 होती है और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या कोई नहीं होती। ठीक है, कोई भी संख्या को सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या नहीं कहा जाता। लेकिन पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? सवाल तो यहाँ पूर्ण संख्या का गया, तो जान लीजिए कि इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में अगर आगे हम 0 लगा दें तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। ठीक है, अब इन्हें पूर्ण संख्याएं कहा जाने लगेगा। 0, 1, 2, 3, 4, तो प्राकृतिक संख्याओं में अगर 0 को शामिल कर दिया जाए तो वो पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। सवाल में पूछा है सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होगी। ठीक है, आइए दूसरा सवाल करते हैं। संख्या रेखा पर निम्नांकित पूर्ण संख्याओं को प्रदर्शित कीजिए। कुछ संख्या यहाँ पर दी हुई हैं, ठीक है, वो आपकी किताब में होगा, आप देख लीजिएगा। आप अपने स्केल से एक इस तरह की संख्या रेखा बनाएंगे। ठीक है, इस तरह से एक संख्या रेखा बनाएंगे और उस पर 0 से लेकर 5 तक अंक को प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, और इस तरह उस पर दिखाएंगे 3, 4, 5। ठीक, ये इस तरह एक बनाएंगे रेखा स्केल के माध्यम से। ठीक है, इस तरह दूसरा सवाल भी हम लोगों ने कर लिया। कॉपी पे किस तरह करेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पर लिखा हुआ है। ठीक है, आइए तीसरा सवाल देखते हैं। 3 क्रमागत, सवाल को ध्यान से सुनिए। 3 क्रमागत, क्रमागत का मतलब एक के बाद एक, क्रम वाइज। ठीक है, पूर्ण संख्याओं में पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है। ठीक है, तो 3 क्रमागत कह रहा है कि 3 संख्याएं ऐसी हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं। कह रहा है कि पहली और तीसरी संख्या का योगफल, यानी इसका योगफल और इसका योगफल क्या है? 28 है। तो कह रहा है कि सभी संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो हमें इन तीनों संख्याओं का पता करना है, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे आइए देखते हैं। एक मिनट, सॉरी। तो देखिए, पहली और तीसरी संख्या का योगफल कितना है? 28। तो पहली और तीसरी संख्या का योगफल 28 है, तो किन्हीं दो संख्याओं का योगफल ही तो 28 है। तो 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा? 14 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो 14 क्या आया? 14 हमारे पास बीच की संख्या आई। 14 हमारे पास बीच की संख्या आई। देखिए ये दिया हुआ है। तो 14 से पहले क्या आता है? 13 आता है, और 14 के बाद क्या आएगा? 15 आएगा। तो ये आपकी 3 क्रमागत संख्याएं हो गई। और अब चेक कर लीजिए, पहली संख्या 13 और दूसरी संख्या 15, इन दोनों को जोड़ने पर कितना मिलेगा? 28 मिलेगा। सवाल में 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कॉपी पर किस तरह करेंगे ये आपके सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। इसको हम मिटा देते हैं। ये आप इस तरह कॉपी पर करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप 28/2 लिख लीजिए। ठीक है, और इसको काट दीजिए, ये मिस टाइप हो गया है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यदि 3 क्रमागत पूर्ण संख्याओं में मध्य की संख्या 39 हो तो तीनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि 3 संख्याएं दी हुई हैं, 3 संख्याएं दी हुई हैं, सॉरी 3 संख्याएं दी हुई हैं। कह रहा है बीच की संख्या क्या है? 39 है,
और ये तीनों क्या हैं, क्रमागत हैं, एक के बाद एक आई हैं। तो 39 से पहले क्या आएगा, 38 आएगा, और 39 के बाद क्या आएगा, 40 आएगा। तो इस तरह ये संख्या बन गई, 3 क्रमागत संख्या 38, 39, 40 है। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 4। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि लास्ट है अभ्यास 2A का। ठीक है, तो ये तो हमने पहले क्वेश्चन के दौरान ही इस सवाल का जवाब दे दिया था, लेकिन फिर भी यहाँ यह पूछ रहा है तो हम लोग फिर से इसको देखेंगे। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या के सम्मिलित कर लेने पर वह पूर्ण संख्याओं का समूह बन जाता है। एक बार फिर सुनिए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते थे, प्राकृतिक संख्या हम किसे कहते हैं, प्राकृतिक संख्या हमने बताया था ना कि 1, 2, 3, 4 इस तरह होती हैं, ये प्राकृतिक संख्या होती है। तो सवाल में पूछा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समूह में किस संख्या को शामिल कर लें कि वो पूर्ण संख्या बन जाए। तो अगर इसमें ज़ीरो को शामिल कर लें तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो जवाब आपका क्या होगा, आपका जवाब होगा कि ज़ीरो को अगर हम प्राकृतिक संख्याओं के समूह में शामिल कर लेंगे तो ये पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 2B करेंगे, और वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कर लीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।